कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो भूमि है जहां ऋषियों ने वेदों की रचना की थी, जहां ज्ञान की देवी सरस्वती स्वयं विराजमान थी, शारदा पीठ में। आज जब दशकों बाद शारदा पीठ के पुनर्निर्माण की बात हो रही है, क्या हम में से किसी ने सोचा है कि यह स्थान हमारे इतिहास का केंद्र था, एक ऐसा गौरव जिसे मिटा दिया गया? क्या आप जानते हैं, कभी कश्मीर को शारदा देश कहा जाता था, जहां ज्ञान, शक्ति और भक्ति तीनों अपने चरम पर थे। लेकिन अब समय आ गया है उस गौरव को फिर से जानने का, उस रहस्य को उजागर करने का जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह है प्राचीन कश्मीर की पुकार। बहुत समय पहले, जब हिमालय की चोटियां बर्फ से नहीं बल्कि देवताओं की ऊर्जा से चमकती थीं, वहीं बसा था एक अद्भुत क्षेत्र, कश्मीर। यह कोई सामान्य भूखंड नहीं था, बल्कि इसे शारदा पीठ के नाम से जाना जाता था, जहां देवी सरस्वती स्वयं वाणी और ज्ञान का वास करती थी। कहते हैं, इस भूमि पर कदम रखते ही आर्षियों की तपस्या साक्षात फल देती थी। यह वही भूमि थी जहां अर्षि कश्यप ने जल प्रलय को रोककर इसे पुनः जीवन दिया था। वही कश्यप जिसके नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा, कश्यप मार्ग, जो बाद में बना कश्मीर। शारदा पीठ केवल एक मंदिर नहीं था, वह एक ब्रह्मांड था जहां ब्रह्म ज्ञान साक्षात होता था। वहां एक पुस्तकालय था जिसे सारस्वत ग्रंथागार कहा जाता था। यहां वेद, उपनिषद और तंत्र की दुर्लभतम पांडुलिपियां सुरक्षित थी। पंडित, तांत्रिक, योगी और ज्योतिषाचार्य हजारों की संख्या में वहां अध्ययन करने आते थे। कहते हैं, वहां की हवा में सरस्वती का मंत्र गूंजता था, या कुंदेन्दु तुषार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण शारदा पीठ के शिखर से टकराती, पूरी घाटी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठती। उस समय कश्मीर पर राज्य करता था राजा प्रभाकर वर्मा, एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा। शारदा पीठ की सेवा और संरक्षण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। एक रात उसे स्वप्न में देवी शारदा के दर्शन हुए। देवी बोली, हे राजन, ज्ञान की ज्योति मंद पड़ रही है। एक दिन आएगा जब यह भूमि अज्ञान और लोभ के अंधकार में डूब जाएगी, परंतु एक रहस्य इस भूमि को फिर से जागृत कर सकता है। उसे खोजो, वरना मेरी वाणी चुप हो जाएगी। राजा भयभीत हो उठा। उसने समस्त तांत्रिकों और आर्षियों को बुलाया। वे सब बोले, हे राजन, शारदा पीठ के नीचे एक प्राचीन मंत्र लिंग स्थित है, जिसे यदि जागृत किया जाए तो भूमि पुनः तेजस्वी हो सकती है। राजा ने भूमि की खुदाई करवाई। 21 दिन की कठिन तपस्या और खोज के बाद अंततः एक गुप्त गुफा मिली, जिसके द्वार पर नागों की मूर्तियां थीं। वहां उतरे राजा और उसके साथ केवल एक योग्य साधक, महातपस्वी वटेश्वर। गुफा के अंत में एक प्राचीन शिवलिंग था, जो स्वयंभू था, पर उसकी रक्षा एक दिव्य नाग कर रहा था। वटेश्वर बोले, यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, यह नागेश्वर मंत्रलिंग है। इसकी आराधना से ब्रह्म ज्ञान जागृत होता है, पर इसे छूने के लिए तप की पूर्णता चाहिए। राजा ने 7 दिन तक उपवास और मौन व्रत रखकर मंत्र साधना की। अंततः जब उसने शिवलिंग को स्पर्श किया, तब एक तेज प्रकाश फूटा और पूरी गुफा एयूएम की ध्वनि से भर उठी। शिवलिंग से निकली एक दिव्य पुस्तक, जिसे शारदा मंत्र संग्रह कहा जाता था। उसमें देवी शारदा की विशेष साधना और भविष्य के ज्ञान विज्ञान की विधियां थी। शारदा पीठ में यह ग्रंथ स्थापित किया गया। कश्मीर फिर से ज्ञान, तंत्र, योग और कला का केंद्र बन गया। पतंजलि, पाणिनि, वाग्भट्ट और अभिनव गुप्त जैसे महाज्ञानी यहीं आकर साधना करने लगे। कहते हैं, वाग्भट्ट ने यहीं आयुर्वेद का एक रहस्यपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसे प्राचीन शरीर विज्ञान कहा गया, जो अब कहीं खो चुका है। लेकिन जब भी दिव्यता का उदय होता है, अधर्म भी सिर उठाता है। पश्चिम से आए एक दैत्य तामसुर ने इस भूमि पर कब्जा करने की ठानी। वह तांत्रिक था और उसे शारदा पीठ की शक्ति चाहिए थी। उसने अपने यंत्रों और मायावी मंत्रों से घाटी को ढंक दिया। तामसुर ने घोषणा की, ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है जो उसे बेच सके। इस भूमि पर अब तंत्र का व्यापार होगा, भक्ति नहीं। राजा प्रभाकर वर्मा ने युद्ध का बिगुल बजा दिया, परंतु तामसुर के पास अग्निबाण और मायावी मंत्र थे। तभी शारदा पीठ के गर्भगृह से एक तेज पुंज प्रकट हुआ, वटेश्वर। अब वह केवल साधक नहीं,
अपितु देवी का अंश बन चुका था। उसने शारदा मंत्र का जाप कर तामसुर पर प्रहार किया। एयुएम ए ह्रीं क्लीं शारदाय नमः। तामसुर के यंत्र टूट गए, पर मरते समय उसने शाप दिया, एक दिन यह भूमि अंधकार में डूबेगी, जब लोग देवी को भूल जाएंगे, शारदा मौन हो जाएगी। समय बीता। राजा प्रभाकर वर्मा स्वर्ग से धार गए। धीरे धीरे बाहरी आक्रमण शुरू हुए। शारदा पीठ लुटने लगी। पुस्तकालय जल गया। देवी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वटेश्वर अंत में हिमालय की ओर चल पड़े और कहा, जब कोई भक्त फिर से इस भूमि को पुकारेगा, जब कोई फिर से शारदा का नाम लेगा, तब यह भूमि फिर जागेगी। आज भी कश्मीर की वादियों में जहां शारदा नदी बहती है, वहां एक मौन गूंजता है, एक अदृश्य शक्ति जैसे इंतजार कर रही हो। किसी भक्त, किसी युग पुरुष या किसी युवा की जो फिर से शारदा की पुकार दे। हाल ही में शारदा पीठ को फिर से खोलने की चर्चा हो रही है। श्रद्धालु कह रहे हैं कि स्वप्न में उन्हें देवी शारदा के दर्शन हो रहे हैं। क्या यह वही समय है? क्या कोई फिर से शारदा मंत्र का जाप करेगा? क्या कश्मीर पुनः ज्ञान भूमि बनेगा? कहते हैं, जब कोई शुद्ध मन से बोलेगा, एयू मैं शारदाय नमः, तो हिमालय फिर से उत्तर देगा।